दिल्ली की सीमाओं पर चल रहा किसान आंदोलन खत्म होने के कगार पर पहुंच गया है। किसानों की संख्या में कमी देखी जाने लगी है। कई जगहों से किसान अब घर वापस लौटने लगे हैं। एक ओर जहां मेरठ के बड़ौत में 40 दिन से चल रहे प्रदर्शन को पुलिस ने बीती रात खत्म कराया, वहीं यूपी गेट पर आंदोलन स्थल की बिजली काट दी गई। बिजली कटने के बाद अंधेरा होने के चलते गिरफ्तारी के डर से किसानों ने खुद रात में जाग कर पहरा दिया। किसानों को गिरफ्तारी का डर अनायास नहीं है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि ट्रैक्टर रैली को लेकर पुलिस के साथ हुए समझौते को तोड़ने के लिए कई किसान नेताओं पर केस दर्ज किया गया है। योगेंद्र यादव, बलदेव सिंह सिरसा, बलवीर एस राजेवाल समेत कम से कम 20 किसान नेताओं को नोटिस जारी किया गया है। उन्हें 3 दिनों में जवाब देने के लिए कहा गया है। दिल्ली पुलिस ने जिन किसान नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया जाएगा। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस किसान नेताओं के पासपोर्ट सरेंडर करने की प्रक्रिया शुरू करेगी। बता दें कि दिल्ली पुलिस ने राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव और मेघा पाटकर समेत 37 किसान नेताओं के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज करने का काम किया है। इनके खिलाफ दंगा, आपराधिक षड्यंत्र जैसी विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कराया है। प्राथमिकी के अनुसार प्रदर्शनकारियों ने पुलिस से पिस्तौल, 10 गोलियां और आंसू गैस के 2 गोले लूट लिए। मेरठ जोन एडीजी, आईजी, डीएम, एसएसपी समेत भारी पुलिस बल गाजीपुर बॉर्डर पहुंचा है। यहां किसानों का आंदोलन चल रहा है। माना जा रहा है कि आज यहां से प्रदर्शन खत्म कराया जा सकता है। गाजियाबाद में सभी थानों की पुलिस को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। हर थाना पुलिस को निर्देश दिया गया है कि बॉडी प्रोटेक्टर व हेलमेट के साथ तैयार रहें। यूपी गेट पहुंचने से 15 मिनट पहले निर्देश दिया जाएगा। दिल्ली पुलिस ने आज NH-24 पर दिल्ली से गाजियाबाद जाने वाला रास्ता खुलवाया। इसके बाद इस रूट पर ट्रैफिक सामान्य हो गया है। दिल्ली नोएडा की बात करें तो यहां आधी रात को दलित प्रेरणा स्थल से धरना दे रहे किसानों को पुलिस ने हटा दिया है। अब दलित प्रेरणा स्थल भी खाली हो गया है। वहीं 57 दिनों बाद चिल्ला बॉर्डर खोल दिया गया है। यहाँ धरना दे रहे भारतीय किसान यूनियन भानु ने अपना धरना वापस ले लिया। ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई घटनाओं और राष्ट्र ध्वज के अपमान से आहत होकर भानु गुट ने यह फैसला लिया है। लोक शक्ति दल अपना धरना जारी रखेगा। 26 जनवरी को अराजकता के बाद टिकरी बॉर्डर पर बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं। हालांकि इसके बाद भी कृषि कानूनों के खिलाफ टिकरी बॉर्डर पर किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शन के 64वें दिन टिकरी बॉर्डर पर किसानों ने अर्धनग्न प्रदर्शन किया। यूपी के बड़ौत में धरना दे रहे किसानों से बुधवार दिन में वार्ता बेनतीजा रहने के बाद देर रात पुलिस धरना स्थल पर पहुंची। किसानों पर लाठियां फटकारी। इस दौरान कुछ किसान सो रहे थे तो कुछ रागिनी सुन रहे थे। पुलिस के पहुंचते ही धरना स्थल पर भगदड़ मच गई। पुलिस किसानों का सामान जबरन लाद कर ले गई। इस दौरान एक बुजुर्ग सुमेर सिंह पुलिस की लाठी लगने से घायल हुए हैं। भगदड़ में कुछ किसानों को चोट भी आई है। किसान आंदोलन के कमजोर होने का सिलसिला बुधवार से ही शुरू हो गया था। गणतंत्र दिवस पर राजधानी दिल्ली में कथित किसानों द्वारा फैलाई गई अराजकता के बाद किसानों में फूट हो गई है। 2 किसान संगठनों ने खुद को इस आंदोलन से अलग करने का फैसला किया है। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति और राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष BM सिंह इस आंदोलन से अलग हो गए हैं। यही नहीं, भारतीय किसान यूनियन भानु गुट ने भी किसान आंदोलन खत्म करने की घोषणा की है। किसान नेता BM सिंह ने कहा कि गणतंत्र दिवस के दिन जो हुआ, इन सब में सरकार की भी गलती को नकारा नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि कोई 11 बजे की जगह 8 बजे निकल रहा है तो सरकार क्या कर रही थी। जब सरकार को इस बात की जानकारी थी कि लाल किले पर झंडा फहराने वाले को कुछ संगठनों ने करोड़ों रुपए देने की बात कही थी, तब सरकार ने कार्रवाई क्यों नहीं की। उन्होंने कहा कि हम किसी ऐसे व्यक्ति के साथ कृषि कानूनों के विरोध को आगे बढ़ाने का काम नहीं कर सकते जिसकी दिशा साफ ना हो। ऐसे में मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति इस विरोध को तुरंत वापस लेने का ऐलान करती है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।